नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, लालू यादव के जमाने के जगदानंद सिंह और सुरेंद्र यादव के भरोसे यदि आरजेडी चलेगी तो फिर तेजस्वी के जमाने की आरजेडी को कौन बचाएगा। समय बदल गया, वक्त बदल गया, लड़ने का तरीका बदल गया, लेकिन यदि नेता वही रह गए तो फिर कैसे आरजेडी बचेगा, ये भी सोचना होगा। क्योंकि दिग्गज एक एक करके ढह रहे हैं। दिग्गजों का आरजेडी में चल नहीं पा रहा। परिवारवाद के बहाने और कोई बहाने आरजेडी के बड़े बड़े दिग्गजों का जो हैसियत है वो जनता दिखा रही है। जिन जिन नेताओं पर आरजेडी को गुमान था, उन नेताओं ने उपचुनाव में कुछ परफॉर्मेंस ऐसा दिखाया नहीं जिसको लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कमर कसकर उतर सके और जनता दल यूनाइटेड को उसके ही मैदान में चुनौती दे सके। जो आरजेडी ने सोचा था उसके ठीक उल्टा हुआ और आरजेडी कुछ कर नहीं पाई। देखिए, एक लंबे समय से आरजेडी में नेताओं की पुरानी फौज ही काम कर रही है, मुख्य रूप से ऊपर के स्तर पर। तेजस्वी यादव के जमाने के युवा कार्यकर्ता अपना छाप और अपना प्रभाव वैसा कर नहीं पाए हैं अभी तक। यदि ऐसा कर पाते, नए नेताओं की पौध जो है वो आरजेडी में तैयार हो पाती, तो फिर स्थितियां आज दूसरी होती। कि जनबल होने के बावजूद, समर्थन होने के बावजूद, वोटर होने के बावजूद और समीकरण होने के बावजूद यदि आरजेडी हार रही है तो इसके पीछे का कारण यही है कि अभी भी आरजेडी में पुराने नेताओं की पुरानी सोच ही चल रही है। नए नेता हाथ पांव तो मार रहे हैं, लेकिन न उनकी पकड़ बन पा रही है, न धमक हो रही है, न कोई उस तरह का नाम बन पा रहा है। और इसी का नतीजा है कि आरजेडी का जो चुनावी परिणाम है वो उस तरह से सफल नहीं हो पाता। देखिए, एक जमाना था जब मोकामा और सूर्यगढ़ा में प्रहलाद यादव का नाम चलता था। अब उस जगह को लेने के लिए आरजेडी का उस इलाके में कौन नेता है, आप सोचिए, तब पता चलेगा। एक जमाना था जब दरभंगा में ललित यादव, एएम फातमी का सिक्का चलता था। अब उस जगह को लेने के लिए नए नेताओं में कौन नाम है, वही नाम आज भी चल रहे हैं। तो जनता से जो इतने दिनों का कनेक्शन है वो तो उनका है ही। जो नए लोगों के से कनेक्शन होना चाहिए, युवाओं से जो कनेक्शन होना चाहिए, वो बन नहीं पाता। देखिए, सीवान, गोपालगंज और सारण, इन तीन जिलों में शहाबुद्दीन, उदित राय, साधु यादव, इनका दबदबा था। अब इन नेताओं का जगह लेने के लिए कौन नेता इन इलाकों में खड़े हैं जो मजबूती के साथ आरजेडी को उतना मत दिला पाए, शायद आपको खोजना पड़ेगा। हालांकि अब फिर से हिना साहब वापस लौटी हैं आरजेडी में, शहाबुद्दीन की पत्नी उसामा साहब भी लौटे हैं। लेकिन सारण में जितेंद्र राय जो एक विकल्प हो सकते थे, उनको भी एमपी का चुनाव लड़ाकर बड़ा नेता बनने नहीं दिया गया, और नहीं तो चुनाव के बाद उन पर कई तरह के आरोप भी लग गए। तो बड़ा नेता बनते बनते वो जितेंद्र राय अभी रह गए, क्योंकि आरोप तो उन पर ही कई है। तो इस तरह से सारण, सीवान और गोपालगंज में भी वैसा शहाबुद्दीन और उदित राय के कद का कोई अभी नेता, साधु यादव के कद का नेता अभी कोई दिखाई नहीं देता। अब आइए जरा बात कर लेते हैं पूरा मिथिलांचल में। अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, एम ए फातमी थे, बड़े बड़े नाम और बड़ा प्रभाव। अब ये नेता दोनों पुराने हो चुके हैं, लेकिन इनके जगह पे नए नेताओं का नाम यदि आप खोजेंगे कि जिसका प्रभाव इनके जैसा हो, तो कौन मिलेगा? खोजना पड़ेगा आरजेडी को।
यदि मुजफ्फरपुर और वैशाली की बात करें तो कभी रघुवंश प्रसाद सिंह इस इलाके के सबसे बड़ा नेता हुआ करते थे आरजेडी का। लोगों में प्रभाव था, लोगों में पकड़ था। अब रघुवंश बाबू का जगह इस इलाके में कौन ले रहा है? आरजेडी में कौन वैसा नया नेता है तेजस्वी के समकक्ष उम्र में? खोजना पड़ेगा। अब देखिए, नवादा में राजबल्लभ यादव का नाम था, अभी भी है, लेकिन राजबल्लभ यादव का जगह लेने नया नेता कौन है वहां पर जो आरजेडी के लिए जी जान लगाता हो और जीत दिलाता हो? श्रवण कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा भी गया, लेकिन क्या हुआ? परिणाम टाई टाई फिश। शिवहर में कभी रघुनाथ झा और सीताराम सिंह जैसे बड़े नेता थे, अब शिवहर किसके हवाले है? आरजेडी का वो कौन नेता है जो रघुनाथ झा के कद का या उनके आधे तक भी पहुंचता है? आरजेडी को ये सोचना पड़ेगा। चंपारण में बृजबिहारी प्रसाद थे, जिनके इशारे पर राजनीति इधर से उधर होती थी। अब बृजबिहारी प्रसाद के कद का कौन नेता चंपारण में आरजेडी के पास है? पटना में रामकृपाल यादव थे, श्याम रजक थे, जिनकी पकड़ मोहल्ले और गलियों के लोगों तक थी, एक एक लोग तक थे। अब पटना में ही आप यदि ध्यान देंगे तो कौन है जो रामकृपाल यादव और श्याम रजक जैसा नेता मिले? जमुई और बांका, इन इलाकों में यदि आप देखेंगे तो जयप्रकाश यादव उस जमाने में युवा थे और जयप्रकाश नारायण यादव की एक तूती बोलती थी उस इलाके में। वो आज भी है, लेकिन पुराने हो चुके हैं। नया कौन है जो जयप्रकाश यादव जैसा बड़ा नेता हो, बना हो? इसी तरह बक्सर में यदि आप बात करेंगे तो जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी जैसे बड़े नेता थे। अभी उनके जगह पे उनके कद का कौन नेता तैयार हुआ है? ये लोग खुद नहीं होने दिए। अब इनका ही नाम अभी भी इस इलाके में चलता है। कोई नया जनरेशन उस तरह से उतने प्रभाव में आया नहीं, और इसी का नतीजा होता है कि जो गेम हो रहा है, जो चुनावी रणनीति और राजनीति हो रही है, उसमें आरजेडी फेल हो जाता है। गया और जहानाबाद की बात करें तो सुरेंद्र यादव सबसे बड़े नेता उस इलाके के, लेकिन गया और जहानाबाद में सुरेंद्र यादव के बाद नए दौर के कौन से नेता है जिनका प्रभाव आरजेडी में भी है, जनता के बीच में भी है, वर्कर में भी? खोजना पड़ेगा। तो यही सब कारण है जो लालू के जमाने में जगदानंद सिंह और सुरेंद्र यादव के नेता के भरोसे यदि आज के जमाने में भी बातें होंगी, आज के जमाने में भी लड़ाई होगी, तो फिर आरजेडी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, करना पड़ रहा है। तो आरजेडी अपनी रणनीति क्या बनाती है, नए लोगों को जोड़ने के लिए, नए यूथ को जोड़ने के लिए, पुराने और नए के बीच का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएगी, नया नेता को कैसे आगे बढ़ाएगी, कैसे बड़े बड़े नाम बनाएगी? लालू प्रसाद यादव ने तो अपने जमाने में एक से एक बड़ा नेता दिया, हर इलाके में नेता फिक्स था, उनका नाम था, उनका प्रभाव था, उनका ये था, अपने बल पर जिताने वाले लोग। वैशाली में यदि लालू यादव नहीं भी खड़े होते तो रघुवंश प्रसाद सिंह जिता देते। शहाबुद्दीन सिवान में क्या कहें, कई इलाकों में उनकी पकड़ थी जहां वो अपने बल पर चुनाव जिता देते। लेकिन अब वैसी स्थिति वाले कितने नेता बचे हैं? तो आरजेडी को इस पर ध्यान देना होगा कि कैसे नए नेताओं की पौध तैयार करें। यदि नए नेताओं की पौध तैयार करने में आरजेडी विफल रही तो फिर राजनीति में पकड़ मजबूती से बना पाना मुश्किल होगा। तो चलिए, इस पर आपका क्या विचार है, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।